शख्स अपने बेटे को लेके मदरसा आया। उस्ताद से कहने लगा हज़रत मेरे बच्चे का दाखिला लें। उस्ताद कहने लगे मदरसे में जितने बच्चे हमें रखने वो हमारा टारगेट फुल है, कोटा फुल हो गया, अब हम एक भी बच्चा आगे नहीं ले सकते। कहने लगे एक बच्चे की गुंजाइश कर लें। कहा कि गुंजाइश है ही नहीं। जब इसरार किया तो उस्ताद ने कहा कि बच्चे के खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, लेकिन कुरान से प्यार करने वाले लोग कैसे थे। कहने लगे हजरत दस्तरखान पे ना सही, जब पढ़ने वाले खा के उठ जाया करे तो जो दस्तरखान से इकट्ठा किया हुआ खाना हो ना, वो मेरे बच्चे को खिला दिया करना। मैं इस पे भी राजी हूं कि गिरा हुआ खाना मेरे बच्चे को खिला दिया जाए। जब जज्बा सच्चा था रब ने इंतजाम किया। एक दिन गुजरे थे, खातून आ गई, बूढ़ी खातून लाठी टेक के आई, आके कहने लगी मौलवी साहब घर में कोई नहीं है, न बेटा है न शोहर है न कोई है, अकेली रहती हूं, एक कुरान वाला मुझे दे दे ताकि वो मेरे साथ खाया करे, मैं उसके साथ खा लिया करूं। उस्ताद को जैसी सुना इतनी बस खुश हो गए, फरमाया जाओ ये बच्चा लेके चली जाओ। वो बूढ़ी उस बच्चे को घर दिखाने लाई, बेटे रोज यहां आना है, मैं बूढ़ी हूं, कमजोर हूं, खाना नहीं ला सकती हूं तेरे लिए, मेरे लाल इतनी दुश्वारी उठाना, तू मेरे घर आना खाने के लिए। याद रखना बेटे, देर ना करना, पहली रोटी तू खाएगा, बाकी बाद की रोटी हम खाएंगे। ये माँ ने जब बच्चे से इतना कहा, बच्चे ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, बच्चा जाने लगा खाने के लिए। जब खाने के लिए आना जाना बच्चे ने शुरू कर दिया, वक्त गुजरता गया, आता जाता रहा। उसूल यही था, बच्चा नहीं खिलाती थी, पहली रोटी कुरान वाले को खिलाती थी। वो दिन भी आया, रब ने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, हाफिज कुरान बनाया। और जब सूरे नास मुकम्मल हो रही थी, पूरा परिवार बैठा हुआ था, पूरा परिवार बैठा हुआ था, हार लिए बैठे थे, मुबारकबादी के लिए बैठे हुए थे, सारे लोग मुंतजिर थे जैसी सूरे नास मुकम्मल होगी हम आगे बढ़ के गले में हार डालेंगे। कोई चाहता था सीने से लगाएंगे, जैसे हिफ्ज मुकम्मल हुआ है सबसे पहले बाप उठा सीने से लगाने के लिए, बच्चे ने इशारा कर दिया अब्बा ठहर जा, अभी किसी और को मुबारकबाद देनी है। सबको रोका, बच्चे ने दौड़ लगाई, उस्ताद ने कहा किधर जा रहा है, पूरा परिवार तेरा इधर है। बच्चे ने कहा था मुबारकबाद का पहला हक उसका है जो आज तक मुझे पहली रोटी बना के खिलाती रही है। दौड़ लगा दी है, दौड़ के जाता है तो क्या देखता है, जिस दरवाजे पे रोज खाना खाने आता था आज उस दरवाजे पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। कहा क्या हो गया, खैर तो है। किसी ने कहा आज सुबह इस खातून का इंतकाल हो गया है। बच्चे की चीख निकल जाती है, रोता हुआ वापस आया। उस्ताद ने कहा बेटे क्या हुआ, हंसते हुए गए थे, रोते हुए क्यों आए हो। कहा उस्ताद जी जिसके हाथ की रोटी खा करके हाफिज कुरान बना था, आज मैं पहली मुस्कान उसके चेहरे पे देखना चाहता था, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था, आज उसका इंतकाल हो गया है। रोते रोते बच्चा बैठ गया। अगले दिन का जब सूरज निकला, गलियों में बातें हो रही थी, कोई कहता था मैंने इसे जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने देखा है। तीसरा निकल के आया, कहा मैंने जन्नत की वजह पूछी, उसने मैंने कहा खातून बता तो सही तुझे जन्नत कैसे मिल गई। तो खातून ने कहा था कि मैं जो पहली रोटी कुरान वाले को खिलाती थी, रब की बारगाह में पहुंची, अल्लाह ने फरमाया क्या लेके आई है, कोई अमल मेरे पास नहीं था। उसने कहा जा मैंने कुरान वाले के सदके में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए अल्लाह तौफीक देना तो कुरान वालों की खिदमत करें, इन्हें खाना खिलाएं, इनका ख्याल करें। और कभी कहीं खड़ा मिल जाए ना कोई कुरान वाला और तेरे बच्चे दुकान से चीज लेते हो, अल्लाह तौफीक दे तो जेब में हाथ डाल के 10-5 रुपए कुरान वालों पे भी खर्च करना, कुरान वालों पे भी खर्च करना। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जब इन बच्चों से इतना प्यार करेंगे, खुदा की कसम ये जिंदगी में भी काम आएंगे, मरने के बाद भी काम आएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे और इस बस्ती वालों को सलामत रखे जिन्होंने कुरान से भी प्यार किया है और कुरान वालों से भी प्यार किया है। अब तक तो ये उनसे बातें थी जो कुरान को सुनने और समझने आए हैं, अब मैं 2 बातें उनसे भी कर जाऊं जो कुरान सीने में लेके बैठे। ये 3 हाफिज कुरान है, इनके अलावा भी महफिल में हाफिज कुरान होंगे। मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप हाफिज कुरान बने,
मुझे नहीं लगता कि जिस बाप ने खुद मजदूरी करके बेटों को पढ़ाया, खुद बोझ उठा करके बेटे को आलिम बनाया, एक बाप का वो कलेजा होता है जो बेटे को उठता हुआ देख के और चौड़ा हो जाता है। वरना हर कोई हर किसी की तरक्की से जल तो सकता है, लेकिन बाप के बराबर किसी का कलेजा ठंडा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यार। मैं मिसाल के तौर पे कहूं, कारी यूसुफ साहब बैठे, जब जलसे करके घर पलटते होगे ना, तो खुदा की कसम किसी का बेटा सोना चांदी लेके घर पलटे, बाप इतना राजी नहीं होता होगा जितना बेटे को रात की तन्हाई में दीन की खिदमत करके आते देख के बाप राजी होता होगा। ये हर बाप की कहानी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो बाप मजदूरी करके बेटों को पढ़ाता है, पूरी जिंदगी उसे इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो अपने बेटों से पूरा कुरान सुन सके। गलत नहीं कह रहा, बाप को पूरी जिंदगी इतना मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे थे तो मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा रहा था। किसी को बेटियों की जिम्मेदारी ने फुर्सत नहीं लेने दी, किसी को घर के खर्चों ने नहीं सीधा होने दिया, किसी ने लोगों के कर्ज ने सीधा नहीं होने दिया। मैं हाफिजों से गुजारिश करूंगा, तुम हाफिज बने हो, इतना ख्याल करना, अगर तुम्हारी जिंदगी में बाप कब्रिस्तान चला जाए तो जब लोग मिट्टी दे के लौट आए, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। तुम्हें कुरान इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि तुम उन्हें 10-20 रुपए कमा के दो, इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि तुम उनको कमा के उनका पेट भरो, इसलिए तुम्हें कुरान पढ़ाया गया है ताकि जब दुनिया साथ छोड़ जाए तो तुम अपने बाप का साथ दो। हाफिजों से मेरी गुजारिश है, जब लोग कब्र पे मिट्टी डाल के पानी डाल के फाता पढ़ के लौट चलें, तुम्हें बैठ जाना है बाप की कब्र पे और कहना, अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, मुझे सुनाने की फुर्सत ना मिली, अब्बा आज तुझे भी फुर्सत है, मुझे भी फुर्सत है, आज तो कुरान सुन, मैं तुझे कुरान सुनाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वालों, हाफिज कुरान, तुमसे गुजारिश है, जब दुनिया बाप को छोड़ के आ जाए, तुम अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरा कुरान सुना के उठना। मेरा ईमान कहता है कुरान मुकम्मल होने से पहले अल्लाह तुम्हारे बाप को जन्नत की डिग्री अता फरमा दे। ये जिम्मेदारी हाफिजों की, इसलिए कि बाप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका मजदूरी करके, बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका तुम्हें हाफिज कुरान बना के, बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका मजदूरियां करने के बाद। अब हमारी जिम्मेदारी है, उसने हमें कुरान दिलाया है, हमारी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को हम जन्नत दिलाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। कारी वसीम साहब ने मेहनत की है, एक उस्ताद की मेहनत को आप समझे, यूं ही इन्होंने सुबह को उठ करके ठंडा पानी पिला करके हाफिज कुरान नहीं बनाया। खुदा की कसम बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं, तब एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है, तब जाके एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है। मैं कहता हूँ हाफिज कुरान के वालिदैन से कहूँगा मैं कि आप आज आपके 3 बच्चे हाफिज बने हैं, अलग अलग घरों के बच्चे हैं, मैं तीनों से गुजारिश करूँगा फैमिलियों से, ख्याल रखना, ये याद रखना, ये मत समझना तुमने एक जोड़ा दे करके या 2 जोड़े दे के 2000 रुपए दे करके उस्ताद का बदला अदा कर दिया गया। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, हाफिज कुरान तेरे बच्चों को बना करके इन्होंने जितना बड़ा एहसान किया है ना, उसके बदले में अगर अपने बदन की खाल उतारो और उसका जूता बनाकर भी उस्ताद को पहनाओ ना, तब भी जो बच्चे पे तेरे उस बच्चे के उस्ताद ने एहसान किया है उसका हक अदा नहीं हो सकता है, उसका हक अदा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, मुफ्ती आसिम साहब बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, दावे के साथ कहता हूँ यार, सुनार हो, जवागरी हो, कोई भी बड़े से बड़ा कारीगर हो, तेरे बेटे को सिखाएगा तो दुनिया दे सकता है। ये कुरान वाले जब तेरे बेटे को सिखाते हैं तो दुनिया नहीं बल्कि जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया और जन्नत का टिकट किसी भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है कुरान से भी प्यार करें, कुरान वालों से भी प्यार करें। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ बस्ती वालों को, कमेटी वालों को, तमाम ही अहले इस्लाम को जिन्होंने कुरान से प्यार किया, मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह करीम सबके घरों में बरकतें अता फरमाए।
और हमें और आपको कुरान और साहिब कुरान की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात और कह जाऊँ, 2 मिनट भाई, आखिरी बात मेरी सुन लें। घर के अंदर कुरान का कारी होगा, कितना बड़ा फ़ायदा है। हालात आप देखें, मर जाते हैं तो लोग सोचते हैं उसे बुलवा के पढ़ा लेंगे नमाज जनाजा, उसे बुलवा के पढ़ा लेंगे, फलां पढ़ा देगा। मेरे भाई एक बात बताओ, जो बाप की मैयत का दर्द बेटे के सीने में होगा वो किसी और के सीने में नहीं होगा। बेटे की मैयत का दर्द जो बाप के सीने में होगा वो किसी और के सीने में नहीं होगा। क्या ही अच्छा हो कि जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो और वो तेरी कुर्बानियाँ याद करके आंख में आंसू भर के ला के कहे मालिक पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर गया है, मैं कुछ न दे सका, या अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। आंखों में आंसू भर के जब वो बेटा अपने बाप के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। तेरी पलकों से आंसू बाद में गिरेंगे, वो इतना करीम है कि तेरे बाप की मग़फ़िरत आंसू गिरने से पहले फरमा देगा। इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम कर लें। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके